बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के लॉन्ग मार्च पे आखिरकार कातलाना हमला हो ही गया। जो लोग जनाजा उठने और खून खून का विर्द कर रहे थे, उनकी तमाम आहें और मुरादें पूरी हो गईं। 14 अफराद ज़ख्मी हुए। एक आदमी अपने 3 मासूम बच्चों की मौजूदगी में गोली लगने से कत्ल हो गया। कातिल मौके वारदात से विद वेपन गिरफ्तार हो गया। कन्फेशनल स्टेटमेंट भी आ गया। अभी उस मकतूल की तदफीन भी नहीं होती कि वफाकी हुकूमत में नून लीग की जानिब से एक बयानिया तराशा जाता है कि यह सारा वकूआ झूठ पे मबनी है। यकीन मानिए, पहली दफ़ा मुझे नून लीग का बयानिया सच नज़र आ रहा है। अभी कल ही की बात है, सानिया मॉडल टाउन में 14 लोगों को, जिसमें हामला ख़वातीन भी शामिल थीं, एक छोटी सी बच्ची के सामने ज़बह कर दिया गया। कैमरे कैप्चर करते रहे, लोग रोते रहे और देखने वाले देखते रहे। न किसी को सज़ा हुई, न किसी को सरजनिश हुई, बल्कि आज वही लोग बहुत बड़े ओहदों पे बरजमान हैं। इनका हंसना इसी तरह है जैसे ये लोग तहरुल कादरी के मातम पे तालियां बजाते थे। अब पाकिस्तान में ऐसा होता रहता है। क्यों? जिस कौम को आज तक ये ना पता चल सके कि उनके पहले वज़ीर आज़म को लियाकत बाग रावलपिंडी में कत्ल कैसे किया गया और वो कौन था जो अडयाला जेल से अकबर नामी कैदी को लेके आया, उसके हाथ में पिस्टल पकड़ाया, उसको पहली सफ़ में बिठाया। जब उसने कत्ल कर दिया तो उसको उसी जगह पे कत्ल कर दिया गया। कहानी ख़त्म। फातिमा जिन्ना अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई। उसके एक लवाहिक ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि इसका पोस्टमार्टम की इजाज़त दी जाए। यकीन मानिए, आज 70 साल 60 साल होने को हैं, वो पटिशन अभी तक समाअत के इंतज़ार में पड़ी है। कल ही की बात है, बेनज़ीर को कैमरों के सामने सरे शाम कत्ल कर दिया गया। अभी उसके लवाहिकीन को ख़बर भी नहीं होती कि जाए वकूआ को धो डाला जाता है, और ये आज तक नहीं पता चला कि जाए वकूआ को धोने का आर्डर किसने दिया था। इमरान खान बिल्कुल पागल है। इमरान खान को एक काशन दिया गया है। इमरान खान की रूह जिंदा है, लेकिन उसके जिस्म को हकीकी मानों में कत्ल कर दिया गया है। ये पाकिस्तान है। यहाँ पे वज़ीर आज़मों को फांसी भी लगी हैं, जिला वतनी भी कटी है और उनको सरे बाज़ार फायर भी लगे हैं, लेकिन जो फरीक दूसरा है वो तालियां बजाता रहता है। ये तालियां नहीं, ये उस मैयत के ऊपर हंसने वाले लोगों का इज्तिमा है जो कहते हैं हम ना कहते थे कि ऐसा होगा। थैंक यू वेरी मच।